नमस्कार मित्रों, आज हम पढ़ेंगे एंगल्स। एंगल्स जिसको हिंदी भाषा में कोण कहते हैं। देखिए, एंगल को अगर डिफाइन करना है तो कैसे करेंगे। पिछली बार हमने पढ़ा था रे को अगर हम लोग रोटेट करें क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज, तो जो शेप बनती है वो हमेशा क्या होती है, एंगल होती है। ठीक है, मतलब ये हुआ, यदि किसी किरण को उसके स्थिर बिंदु के सापेक्ष घुमा दिया जाए तो प्राप्त आकृति कोण कहलाती है। इंग्लिश में, इफ वी रोटेट द रे with respect to its initial point, then we shall get the shape of angle. We can rotate the ray in both of direction, anti-clockwise और clockwise. Other definition अगर हम समझना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, if two rays starts from a common point forms an angle. मतलब ये, अगर कोई दो किरणें एक स्थिर बिंदु, जो उभयनिष्ठ स्थिर बिंदु होता है, वहाँ से प्रारंभ हो तो जो आकृति बनाएगी वो कोण होगी। फिर हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ एंगल, कोणों के प्रकार। कोणों के प्रकार में जो सबसे पहला प्रकार है वो आपको पढ़ना है अक्यूट एंगल। अक्यूट एंगल जिसको हिंदी में न्यून कोण कहते हैं। न्यून कोण, ये एंगल जो होता है, इसका जो मेजरमेंट होगा वो हमेशा स्मॉलर देन 90 डिग्री होगा। यदि कोई कोण 90 डिग्री से कम हो तो उसे न्यून कोण कहते हैं। इसका सामान्यतः हम अगर चित्र बनाना चाहें तो इस प्रकार से बना सकते हैं, ये इस तरह से। एन एंगल हैविंग मेजरमेंट ऑलवेज लेस देन 90 डिग्री इज नोन एज अक्यूट एंगल। नेक्स्ट, राइट एंगल। राइट एंगल जिसको हिंदी में कहते हैं समकोण। समकोण, यदि किसी एंगल का जो मेजरमेंट है वो 90 डिग्री के इक्वल हो जाता है, इफ द मेजरमेंट ऑफ एन एंगल इज इक्वल्स टू 90 डिग्री देन इट इज कॉल्ड राइट एंगल। 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। 90 डिग्री के कोण को क्या कहेंगे, समकोण। फिर इसके आगे आपको समझना है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल मतलब अधिक कोण। इफ द मेजरमेंट ऑफ एनी एंगल इज बिटवीन 90 डिग्री टू 180 डिग्री, मतलब ये, अगर कोई एंगल का मेजरमेंट 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में हो तो उसे ऑब्ट्यूज एंगल यानी कि अधिक कोण कहेंगे। ये हमेशा 90 डिग्री से ज़्यादा होगा और 180 डिग्री से कम होगा। ऑब्ट्यूज एंगल, अक्यूट एंगल, राइट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल। फिर नेक्स्ट हमें समझना है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल जिसे सरल कोण भी कहते हैं। सरल कोण, स्ट्रेट एंगल। सरल कोण मतलब यदि कोई एंगल या कोण 180 डिग्री के बराबर हो, मतलब यदि किसी कोण का जो मापन है वो 180 डिग्री के बराबर हो तो उसे सरल कोण कहते हैं। इफ द मेजरमेंट ऑफ एनी एंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री देन इट इज नोन एज स्ट्रेट एंगल। The next one is reflex angle. Reflex
एंगल, जिसको हिंदी में प्रतिवर्ती कोण या फिर वृहत कोण भी कहते हैं। वृहत कोण, प्रतिवर्ती कोण भी कहते हैं, वृहत कोण भी कहते हैं, दोनों एक ही बात है। इफ द मेजरमेंट ऑफ एनी एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड स्मॉलर देन 360 डिग्री देन इट इज नॉन एज रिफ्लेक्स एंगल। यदि किसी कोण का मापन 180 डिग्री से ज़्यादा हो परंतु 360 डिग्री से कम हो तो उसे हम लोग प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। इसको हम इस तरह से भी बना सकते हैं, अगर इसको यहाँ से मेजर करेंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तक 180 होता है, इससे ज़्यादा हो गया तो रिफ्लेक्स एंगल हो गया, प्रतिवर्ती कोण। फिर इसके बाद में हमें ध्यान रखना है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल हिंदी में हम चाहें तो इसे पूर्ण कोण भी कह सकते हैं। पूर्ण कोण, यदि किसी कोण का मापन 360 डिग्री के बराबर हो, इफ द मेजरमेंट ऑफ एनी एंगल इज इक्वल्स टू 360 डिग्री देन इट इज नॉन एज कंप्लीट एंगल। If the measurement of any angle is equals to 0 degree then it is known as जीरो एंगल। अगर 0 डिग्री के बराबर होता है तो उसको जीरो एंगल भी बोलते हैं, केवल एक नाम के तौर पर। बनेगा इसकी शेप के जैसा ही शून्य कोण। ये थे कोणों के प्रकार दोस्तों, अक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, straight angle, reflex angle, complete angle. These are the types of angle. न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, सरल कोण, प्रतिवर्ती कोण और पूर्ण कोण। जय हिंद।